जाता है। तो हमारी जो स्थानीय संस्थाएं हमारी है इससे हमने निवेदन किया है वो इस पर विचार करें क्या महाभोज आज के लिए है, क्या ये संभव है। एक नारा जो दिया है कि बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ, कि आप बेटी को जल्द ब्याहिए और बहू जब घर में आए तो उसको पढ़ाइए। ये नारे पर समाज विचार करे क्या ये संभव। रंगरेट सवागुप्तना बिर्वते महिते महिदम यदायु। भगवान परशुराम की जय। आप हमारे सबसे पुराने विपर फाउंडेशन के संस्थापक श्री सुशील कुमार ओझा की जय, भाई रामबल शर्मा की जय, श्री सुशील कुमार ओझा की सुशील जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सुशील जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सुशील जी आगे बढ़ो। भगवान परशुराम की भगवान परशुराम की राम राम राम। ओझा जी, आज हिसार में पहुंचने पर आपका स्वागत है। तो विप्र फाउंडेशन की तरफ से और विप्र वाहिनी की तरफ से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है हिसार में। तो सबसे पहले इस आयोजन का मकसद क्या है उसके बारे में विप्र फाउंडेशन ब्राह्मण समाज के द्वारा संचालित देश का एक अग्रणी सामाजिक संगठन है और मुख्य रूप से शिक्षा, संस्कार और रोजगार इन 3 मुद्दों पर यह संगठन काम करता है और पूरे भारतवर्ष में हमारी शाखाएं हैं। हमारा ये मानना है, और हमारा मानना नहीं बल्कि ये सच यही है, कि ब्राह्मण समाज के दृष्टिकोण से अगर कोई काम पूरे भारतवर्ष में किया जाए तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक बात है वो ये है कि हरियाणा प्रांत में उसकी तमाम शाखाएं बहुत मजबूत होनी चाहिए और जड़ों तक उसका काम फैलना चाहिए। तो आज हिसार में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हरियाणा के प्रत्येक तहसील और ग्राम तक जाने के उद्देश्य को लेकर के आज से ही आगाज कर रहे हैं। यहाँ पर विप्र फाउंडेशन बगैर किसी भी, हम सब समाज को साथ लेकर के और चलने के उद्देश्य के साथ काम करने वाला संगठन है। जातियों के नाम पर जो लोग समाज को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, जो लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए एक दूसरे हैं, उन सब को नकारते हुए सबको साथ लेकर चलने के लिए ब्राह्मण समाज की संस्था आज यहाँ पर उपस्थित है। विप्र फाउंडेशन के जो भी उद्देश्य हैं तो उसको आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से आगे योजना बनाई जाती है? विप्र फाउंडेशन की, जैसा मैंने आपको कहा, जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं, तो उनमें पहला है शिक्षा का, और शिक्षा के स्तर पे आज पूरे भारतवर्ष में विप्र फाउंडेशन द्वारा स्थापित की गई कॉलेजेस हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। 50-60 हज़ार स्क्वायर फीट का सेंटर अभी इसी सितंबर महीने में जयपुर में शुरू होगा। और एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर, जो बच्चे बहुत प्रज्ञावान है, बहुत प्रतिभावान है, लेकिन पैसों के अभाव में नहीं पढ़ पाते, ऐसे बच्चों को बिना ब्याज के लोन देने की एक बड़ी योजना विप्र फाउंडेशन की चल रही है। ऐसे शिक्षा को लेकर तमाम कार्यक्रम विप्र फाउंडेशन कर रहा है।
इसके साथ साथ रोजगार को लेकर के भी विप्र फाउंडेशन का एक विप्र चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, जैसे विप्र वाहिनी है, ये हमारी एक ब्रांच है। उसी तरह से VCCI विक्की नाम से है, जिसके माध्यम से हमारे जो स्थापित उद्यमी हैं उनमें तालमेल हो और युवाओं को हम कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे उनको नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी रखने वाला बनाएं, इस उद्देश्य के साथ ये VCCI काम कर रहा है। और तीसरा, संस्कार की जो बात हमने की, संस्कार को किस तरह से पुनर्जागृत किया जाए, इसके लिए संस्कारोदय नाम से हमारा एक प्रकल्प चल रहा है। और एक बहुत बड़ा प्रकल्प अभी इस समय भगवान परशुराम जो सबके हैं, सिर्फ ब्राह्मणों के नहीं बल्कि जन जन के हैं, उनका तीर्थ स्थान 5वां तीर्थ अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड पर बन रहा है। भारत सरकार के प्रयासों से उसका जो है उस जगह को जीवित किया गया है और वहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विप्र फाउंडेशन को वहां पर 51 फीट की भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करने का काम वहां पर दिया गया है, जो ब्राह्मण समाज उसको मूर्ति स्थापित करे, इस भावना के साथ। और देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के कर कमलों से विप्र फाउंडेशन के इस प्रकल्प का भूमि पूजन हो चुका है और इसी वर्ष वहां पर 51 फीट की मूर्ति स्थापित होगी। तो ये संस्कार की दिशा में एक बहुत बड़ा काम पूरे भारतवर्ष के लिए होगा कि जो देश को फिर से विश्व गुरु बनाने की जो हमारी कवायद है, इसमें मदद करेगा। तो हरियाणा के अंदर या पर्टिकुलर हिसार के अंदर भी कुछ शिक्षा संस्था बनाने के लिए? बिल्कुल, हमारी जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, रामफल जी हैं, हमारे प्रत्येक प्रांत के प्रधान हैं, कुलदीप जी हैं, इन सब लोगों ने मंथन किया है और ये निर्णय लेकर के बहुत जल्दी ही हम ई-लाइब्रेरी एक जैसे स्थापित कर रहे हैं, आदि शंकर ई-लाइब्रेरी, जिसके माध्यम से बच्चों को जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में उत्तीर्ण कैसे हों, कैसे उनकी प्रज्ञा को और हम विकसित करें, इसके लिए पुरानी लाइब्रेरी अब आजकल इतनी उपयोगी नहीं रही, तो हम डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करना चाह रहे हैं। और हमारी ये बहुत इच्छा है कि आज के इस आयोजन के माध्यम से हमारे स्थानीय पदाधिकारियों ने जो भी निर्णय लिया होगा, लेकिन ये निर्णय जरूर हो कि कम से कम शुरुआत आज ही हो और आदि शंकर ई-लाइब्रेरी हिसार में खुले, इसकी एक घोषणा आज यहाँ पर हम जरूर करना चाहेंगे। गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद करते हैं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ डिमांड है आपको या आगे कुछ रखेंगे? देखिए, सरकार समाज को, किसी भी समाज को या किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने का जिम्मा सिर्फ सरकारों का नहीं होता। इसके लिए व्यक्ति, समाज और सरकार तीनों को साथ मिलकर काम करना पड़ता है। तो मैंने अभी आपको समाज की बातें की, व्यक्ति की बात हमारी ये है कि हम खुद अपने आप के आचरण को ठीक करें। हमारे समाज की जो कुरीतियां हैं उनको हम मंथन करके उनको सुधारें। मृत्यु भोज हुआ या ऐसी अनेक प्रकार की जो बातें हैं समाज में काल बाह्य हो गई हैं, उस पर विचार विमर्श हो, ये व्यक्तिगत बात। और जहाँ तक सरकारों की बात है, सरकार में EWS आरक्षण जो दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, हम किसी भी समाज को आरक्षण के खिलाफ नहीं है। जिसको जो आरक्षण दिया गया है वो उन्हें मिलना चाहिए। हमको भी जो मिला है वो उसमें किसी प्रकार की भी असमानता नहीं रहनी चाहिए। हमारी जो मांग है वो ये है कि EWS आरक्षण को भी वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो दूसरे आरक्षण में दूसरे लोगों को मिल रही है। समाज में सरकार से हमारी सिर्फ ये बात है। समाज में क्या सोचते हैं, क्या बदलाव हो, जो आप बात कर रहे हैं कि कुरीतियां हैं अभी भी, और क्या बदलाव? समाज के लिए हमारी जो यहाँ की स्थानीय संस्थाएं हैं उन सबको हमने आह्वान किया है, जिनको कुछ दूसरी भाषा में खाप भी कहा जाता है। तो हमारी जो स्थानीय संस्थाएं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनसे हमने निवेदन किया है कि वो इस पर विचार करें कि क्या मृत्यु पर महाभोज आज के लिए उपयुक्त है। क्या ये संभव है कि हम एक नारा जो विप्र फाउंडेशन ने दिया है कि बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ, कि आप बेटी को जल्द ब्याहिए और बहू जब घर में आए तो उसको पढ़ाइए, ये नारे पर समाज विचार करे। क्या ये संभव है कि ब्राह्मण के साथ वैवाहिक रिश्ते कायम करे? कोई भी ब्राह्मण हो, चाहे वो गौड़ हो, चाहे खंडेलवाल हो, चाहे अन्य किसी भी ज्ञात का हो, वो आपस में वैवाहिक संबंध कायम करे। ऐसे कई मुद्दे हैं जो सामाजिक मुद्दे हैं, लेकिन इनको हम प्रस्ताव पास करके लागू नहीं करना चाहते। हमारे जो समाज के वरिष्ठ जन है वो किसी भी संस्था में काम कर रहे हो, वो लोग निर्णय लेकर के और हमारी इन बातों को अपने यहाँ रखें
और फिर हम इस समाज में इसको आगे बढ़ाएंगे। पीपर शिरोमणि श्री सुशील कुमार ओझा की। आपने 21 साल उम्र कर दी है, तो वो क्या आपको लगता है कि सही है? देखिए, बेटी ब्याहने की जहाँ तक बात है, इसमें हमारा जो ये नारा है वो इस उद्देश्य के साथ है कि हम बेटी को जल्दी आजकल नहीं ब्याह रहे, इसलिए नहीं ब्याह रहे कि मेरी बेटी को पढ़ा लिखा दे, ससुराल जाने के बाद तो उसको चूल्हा चाकी ही करना है, ये एक धारणा बन गई है। और ये 21, 22, 24, 25 को तो छोड़िए, समाज में जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं और डॉक्टर बनाएंगे, उनको इंजीनियर बनाएंगे, सीए बनाएंगे, तो उनकी उम्र 25-30 साल तक पहुंच जाती है और उसके बाद में उनके वैवाहिक रिश्तों को करने में भी कठिनाई है। और एक बच्ची 25 साल 30 साल की जब हो जाए तो अन्यत्र भी बहुत सी गड़बड़ियां समाज में उत्पन्न होती है। हम ये चाहते हैं कि बच्ची की शादी उम्र से हो, लेकिन वो बच्ची जब ससुराल जाए तो सिर्फ चूल्हा चाकी की बात ही उस पर हावी न हो, उसके ससुराल वाले उसको 1 महीने के बाद में ये अनुमति प्रदान कर दें सहज कि बेटा आप स्कूल की यूनिफॉर्म निकालो और आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाओ और पढ़ो। तब समाज में व्यापक बदलाव आएगा। और आज ये जो लव जिहाद की बातें हम सुनते हैं या इस प्रकार की जो गड़बड़ियां सुनते हैं, इन पर विराम लगेगा, ये हमारा मानना है। ठीक, ओके, थैंक यू। भगवान परशुराम की जय। भाई सुशील कुमार ओझा जिंदाबाद।